अस्सलाम सबको बहुत ज़्यादा दुआएं और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। हम लोग जाने लगे हैं ज़रा मैक्रो, क्योंकि हम लोगों ने किचन की शॉपिंग करनी है। क्योंकि किचन के बर्तन पहले हम थोड़े से लोग थे, तो फिर माशाल्लाह से अब फैमिली बढ़ती जा रही है। कोमल हुसैन आ गया, एक मेरे आने से फैमिली बढ़ गई। आगे तो मैंने कहा इतनी आप कहते हैं शॉपिंग के ज़्यादा ब्लॉग आते हैं, क्या करें अब ज़रूरत की चीज़ें। अब हमने इधर खाना भी है, पीना भी है, यही हमारे काम है। और स्पेशली लेडीज़ को करने खुद जाना पड़ता है ना, इसलिए ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती हैं। आने वाले नहीं है, ना नफीसा के पास टाइम होता है, ना कशार के पास होता है। हनी पाकिस्तान क्या हुआ है, तो हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे वहाँ जाकर मुलाकात होती है कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किचन वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीकेंड पे अम्मी आ रही हैं, अम्मी का फेस इंशाल्लाह वीकेंड पे रिवील करेंगे। मैं कुकिंग करूँगी आप लोगों के है चले 3 मिनट में आ रही मेट्रो। अच्छा लगेगा। चलें जी, मैं अपनी भी टिकट जो है ना, आज बड़ा जो है ना, आप चलें जी, अभी चलते हैं जी और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। आज जी हम लोग मेट्रो पे जाने लगे हैं, क्योंकि आज जो है ना करनी है न्यू किचन की रेसिपीज़ वगैरह के लिए कुछ शॉपिंग, जैसे कि आपको बताया है। तो अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, हम पहुंच गए हैं। मेट्रो स्टेशन जी कुछ इस तरह का है, भयानक सा। और अम्मी को घुटन का बहुत प्रॉब्लम है, नैना और मैं और बच्चे लिफ्ट से आ गए हैं, लेकिन अम्मी ना स्टेयर से आ रही हैं। ये देखें ना, लिफ्ट इस तरह की हैं और बड़ा ही ना मेट्रो वाला काम ज़रा घुटन वाला है, इतना कोई खुला डुला मज़े का नहीं है। बस ये है कि सुपर स्पीड है इसकी, फ़ास्ट बहुत है, जल्दी जल्दी आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन काम ज़रा ना बेसमेंट में नीचे आके ना काफ़ी औखा सा ही। हम फिर ऊपर आ गए हैं ना। मामा की तबीयत ख़राब तो नहीं होगी ज़्यादा? अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब मैं इस तरफ से चली जाऊँ मामा के, इस इमरजेंसी एग्जिट से निकले हो आप लोग बाहर? ये जो पीछे है, लेकिन इतनी घबराहट मुझे हुई है। फुप्पो का क्या हाल हुआ मैं ना लिफ्ट में बैठे ही देख रही थी। मैं बताऊँ, उसका घबराहट इस वजह से बहुत ज़्यादा हुई है कि सिर्फ सीढ़ियाँ और दीवारें थी, दरवाज़ा ही कोई नहीं। नहीं, ये बहुत गंदी और इतनी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा। यार असल में मैं देख रही थी, ये लोग यहाँ पैदा हुए हैं, इन्हें मैं शुरू ये से एमरजेंसी बैठते हैं। एग्ज़िट का पता है क्या, आज अंदाज़ा हो गया, नेक्स्ट भी रखेंगे कि ये सिर्फ बाहर से दरवाजे खुलते हैं, अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खुलते। ये एक साइड से सिर्फ दरवाज़ा खुलता है। अभी शुक्र है तुम साथ थी, वरना हम लिफ्ट से ऊपर गए। मैंने नैना से कहा, मैंने कहा ये लिफ्ट मामा के बैठने वाली नहीं है। मैं तो बहुत हौसले से इन्हें मुझे खुद घबराहट थी, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, निकल आए हैं बाहर, निकल आए हैं बाहर। मैं करती यहाँ आके मैंने चेन खींची है तो ये खुल गया ऊपर से। हिम्मत करो ना, घर चल जरा। हाँ जी, आप ज़रा 1 मिनट झांक के देख के आओ ज़रा, कितनी घबराहट है उसके अंदर। ये देखें, ये सबसे, अब ये सिर्फ ये देखो, अंदर सिर्फ ऐसे सीढ़ियाँ और दरवाज़ा है नहीं, दीवारें हैं ना कोमल, जब नैना अब मैंने आके ना वो चेन खींची है ये वाली, तो ये शटर खुला, तो फिर ये शटर खुला तो हम निकले हैं। और ये भी हमने बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के आके खींची है। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। हम बहुत ज़मीन के अंदर थे। स्टेबल होने पे भी टाइम लेना है। चले जी अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि अम्मी की एक तो लंग्स की सर्जरी हुई हुई है, दूसरा अम्मी को वैसे भी दरवाजे बंद हो ना, घुटन का मसला है। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि इस तरह से जो है ना, मतलब दरवाजे अंदर से खुल जा, बाहर से खुलते हैं, अंदर से खुलते ही नहीं है। तो ये तो आज कोमल भी घबराई, और लिफ्ट में आप बिलीव करो कि लिफ्ट में आज मुझे भी बहुत घुटन हुई। पीछे भी सारी दीवारें दरवाजे ही थे, पर अच्छा नहीं हुआ। पर अब चलते हैं घर और अम्मी को ज़रा नॉर्मल करते हैं। तो अच्छा जी, हम लोग घर वापस आ गए थे और अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और स्टेबल होते थे ऑलमोस्ट अभी रात के 1 बज रहे हैं। तो कोई ऑलमोस्ट हमें 7-8 घंटे लग गए हैं, मतलब तबीयत को स्टेबल करते और सब कुछ। एक्चुअली मसला अम्मी को इसलिए ज़्यादा ये हो जाता है, हम लोग हालांकि केयर बहुत करते हैं, लेकिन इस ट्रेन का एक तो आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई की, क्योंकि अगर हम लोगों ने इन ऐसे शॉपिंग मॉल से दूर दूर हो वहाँ जाना हो ना, तो फिर ये होता है कि हम लोग का शान हमें लेके चले जाते हैं तो सारा, क्योंकि अभी का शान के पास लाइसेंस है, अभी नैना और हनी ने ये सारे बारी बारी कर रहे हैं। तो ये होता है कि यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इशू होता है, लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलती। तो आज का शान नहीं थी, ऐसे ही बैठे बैठे हमने सोचा चलो जी किचन की शॉपिंग करनी है तो वहाँ चलते हैं, वरना हमारे इर्द गिर्द भी काफ़ी सारी जो है ना वो शॉपिंग मॉल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अम्मी को एक्चुअली मसला ये है कि जब मेरे मामू की डेथ हुई थी, अम्मी से बड़े थे,
और बिल्कुल यंग एज में सडन उनकी डेथ हुई, तो उस वक्त अम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता था और डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा अम्मी का मतलब ना डीपली जिसे कहते हैं ना, वो एक दुख और सदमे में भी थी, उससे बीपी हाई होता था। उस बीपी हाई ने और उस सारी सिचुएशन ने ना अम्मी के लंग्स को इफ़ेक्ट किया था। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गया था कि जैसे आप कहते हैं ना कि फ़ैट की एक बन जाती है गिल्टी से, इस तरह उनको लगता था कि ये है। तो फिर अम्मी की लंग्स की यहाँ स्पेनी सर्जरी हुई थी और अल्लाह ताला ने अम्मी को नई ज़िंदगी दी। तो अम्मी के जो लंग्स है ना, वो समझिए 75% 80% है, 20% का वो फिर जो पीस था उन्होंने उसे काट के ना रिमूव कर दिया था उस गिल्टी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बस एक फ़ैट की बनी हुई थी और कोई ऐसा टिश्यू नहीं था। उस वजह से ना डॉक्टर्स ने अम्मी को मना किया हुआ है कि आपने जो है बेसमेंट में नहीं जाना, अंडरग्राउंड नहीं जाना, ज़्यादा हाइट पे नहीं जाना। तो वहाँ अम्मी को ना ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज ये तो एक तो फर्स्ट टाइम था नैना कोमल का एक्सपीरियंस, मैं भी अभी नई नई आई हूँ, अम्मी को भी नहीं पता था। तो वहाँ जिस जगह हम लोगों ने जाना था वहाँ हमने उस ट्रेन पे पहुँचना था कोई 8-9 मिनट में, लेकिन आइडिया ही नहीं था। अम्मी क्योंकि मेरी लिफ्ट में भी नहीं बैठती, अम्मी को घुटन का ऑलरेडी ही काफ़ी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन उनकी शॉर्ट होती है लंग्स की वजह से। तो वो जी अम्मी सीढ़ियों से जाती हैं, हम लिफ्ट पे जाते हैं। वो मैं और नैना हयाम को और सीना को लेके ऊपर चले गए। तो लेकिन कोमल और अम्मी साथ थी। ये पहले तो सीढ़ियाँ उतरी काफ़ी नीचे और फिर हड़बड़ाहट में इन्हें समझ ही नहीं आई जब अम्मी को घुटन होना या ऑक्सीजन कम होना चाहिए, एमरजेंसी एग्जिट में चली गई। और एमरजेंसी एग्जिट में ये होता है कि दरवाजे जो है ना वो सिर्फ खुलते ही, मतलब आप अंदर से वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते, वो बाहर से ही खुलता है। क्योंकि एमरजेंसी एग्जिट तो ये है कि बस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के या उतर उतर के बाहर निकल जाएंगे, दरवाजे पीछे से बंद होते जाते हैं। वो दरवाजे ऐसे थे जो बाहर से खुल सकते थे, इनसे अंदर से खुले नहीं। फिर उन्होंने चेन को प्रेस किया और वो बड़ा शटर सा खुला, तो ये लोग बाहर आए। बहरहाल उस चीज़ की शिवरिंग अभी ना कोमल की जा रही है ना अम्मी की जा रही है। जो डर खौफ होता है ना वो इनके जहन में ज़्यादा बैठ गया, क्योंकि सिर्फ दीवारें सीढ़ियाँ, वो हड़बड़ाहट में कुछ अम्मी की ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन हो जाती है कभी इस तरह की हमसे कोई, क्योंकि हम ऐसी जगहों पे अम्मी को बिल्कुल फोर्स भी नहीं करते जाने के लिए। तो लेकिन आज बहरहाल ये काफ़ी हम लोगों के साथ मिसहैप हुआ। अभी अम्मी सो गई हैं, उन्हें मेडिसिन वगैरह रिलैक्स करने की भी दी थी, क्योंकि ये ना कोई 8-10 घंटे लेती हैं। अम्मी सुबह इंशाल्लाह उठेंगी तो अम्मी फ्रेश हो जाएंगे। अब कोशिश तो करेंगे कि कल उनके साथ जाएं, शॉपिंग शॉपिंग करके आएँ, ताकि उनका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाए, थोड़ा माइंड इस चीज़ से चेंज भी हो। क्योंकि अब भी वो जितने घंटे जाग रही थी बार बार यही बात करती थी, वहाँ दरवाज़ा नहीं था, खुल नहीं रहा था। अम्मी और कोमल के हाथ स्वेलिंग हो गई है, नीले हो गए हैं वो दरवाज़ों को बजा बजा के। और हालांकि इन्होंने अलार्म इतने एमरजेंसी बजाए हुए थे, आपने मेरी वीडियो के साउंड में वो बीप का साउंड भी सुना होगा पीछे, वो इनके एमरजेंसी के अलार्म ही बाज रहे थे। लेकिन गार्ड्स को ये मिल ही नहीं रही थी, एमरजेंसी एग्जिट में हड़बड़ाहट में चली गई हुई थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि दोनों बच गई और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अम्मी ने अपना कोट भी सारे मास्क मुस्क उतार दिए। काफ़ी कोमल ने काफ़ी बार स्टेबिलिटी से संभाला, हिम्मत नहीं हारी, हालांकि घुटन उससे भी बहुत हुई है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ कि किसी को भी लंग्स का इशू हो, अम्मी की तो खैर बहुत मेजर सर्जरी हुई हुई है, लंग्स का अगर इशू हो तो बेसमेंट में जाने से या ज़्यादा हाइट पे जाने से इन चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। पर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको तो दोबारा एक तरह से मौका दिया है कि मतलब आइंदा तो बिल्कुल ज़िंदगी में जो आज गलती हुई दोबारा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बहरहाल जी बस आज की वीडियो यही थी, तक थी, फिर कुछ भी नहीं बना सके, कहीं जा भी नहीं सके। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग कहीं जाएं, कोई वीडियो वगैरह बनाएं, कुछ किचन की बहुत ज़रूरी चीज़ें आने वाली हैं वो लें। तो आपसे हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फातिमा बाय बाय कर दो। आज अम्मा को क्या हुआ था? अम्मा को क्या हुआ था आज? अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। चलो बाय बाय कर दो आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।